प्लीज किसी की बातों में मत आना, किसी की बातों में बिल्कुल मत आना, ठीक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं सब रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है। आ रही बात समझ में? कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है, किसी की बातों में बिल्कुल मत आना। क्लियर है? ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं हम सब रिलेवेंट है। कोई मैं 20 मोड का क्वेश्चन लेके आता हूं और अगर वो क्वेश्चन 3 से 4 लाए, 3 से 4 स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी रिलेवेंट है। आरी बात समझ में? इरेलेवेंट उसे बोलते, तुम्हारे लिए इरेलेवेंट उसे बोलेंगे जिसकी मैथ्स 2-2 पेज की हो। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, उसमें बहुत लंबी चौड़ी मैथ्स है, ठीक है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज की जो है मैथमेटिक्स है, उसको आप इरेलेवेंट बोलोगे। ठीक है, तो प्लीज किसी की बातों में मत आइएगा। ठीक है, पहली बात, जो जो मैं पढ़ाऊं जैसे आप पढ़ते जा रहे हो बेटा वैसे ही पढ़ते जाओ। तुम आप ऐसे समझो तुम्हारे लिए सिलेक्शन के केवल सलीम भैया की क्लास अटेंड करके समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना ही सफिशिएंट नहीं है, बाकी लोगों की बातों से बचना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना बाहर के लोग आएंगे आपको जो है कहीं ना, क्योंकि बाहर के लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि आप अच्छे सवाल कर रहे हो। सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं, तुम मेरे बैच का पार्ट हो, हम इस बैच का हिस्सा है। ठीक है, जाहिर सी बात है बाहर से कोई देखेगा अरे यार ये कैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और तुम उनको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, जब वो हमारे लेवल को मैच नहीं कर सकते तो फिर वो यही बोलेंगे अरे ये तो रेलेवेंट है। आ रही बात समझ में? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, देख बात अब एग्जाम की नहीं है, बात उन सारे लोगों की है जो कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोटा की ऑफलाइन क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों ने भी अच्छे अच्छे सवाल लगाने की प्रैक्टिस कर दी है और अभी से नहीं करी है, वो भी पिछले 2-2.5 महीने से अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आरी बात समझ में? तो आंखें खोलनी पड़ेगी। ठीक है, खैर वो आंखें मैं खोल के रखा हूं, उसकी टेंशन मत ले। ठीक है, वो मैं देख रहा हूं। ठीक है, कोटा में क्या जो है किस किस उसमें किस किस लेवल को क्रॉस किया जा रहा है, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। और बेटा दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना, आरी बात समझ में, दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि सर हमें तो बस एग्जाम में सिंपल ही सवाल करने हैं, टफ तो करने ही नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं। इस तरह का कोई भी अपनी तरफ से स्टोरी मत बना लेना, वरना बर्बाद हो जाएगा, बता रहा हूं मैं तुझे। क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में कोई सवाल तुझसे नहीं हुआ तो तुझे वो टफ ही लगेगा ना। एग्जामिनेशन टाइम में कोई सवाल अगर आपसे नहीं हुआ तो आपको टफ लगा, और किसी बच्चे ने कर लिया तो उसको उसके लिए आसान हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक, तो एग्जामिनेशन में कैसे खेलना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमारा सिलेबस फरवरी मिड में खत्म हो जाएगा, फरवरी मिड में खत्म हो गया तो फिर उसके बाद फरवरी बचा आधा, फिर पूरा मार्च बचा, फिर पूरा अप्रैल बचा। हमारे पास 2.5 महीने होंगे, और 2.5 महीने का मतलब होता है कम से कम 80 दिन, 70-80 दिन। तो 70-80 दिन अपन क्या करेंगे? यही करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर वहां पे मैं तेरे को सिखाऊंगा कि भाई देख ऐसे कहानी है, लेकिन अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो। लर्निंग स्टेज पे हो का मतलब अभी आपको कुछ भी लाइटली नहीं लेना। अगर मैं कोई अच्छा सवाल करा रहा हूं तो दिमाग में ये नहीं बैठाना है अरे ये तो नहीं आएगा, छोड़ो उसको, लाइटली ले लेते हैं इसको, चल ना, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अभी हम लर्निंग स्टेज पे, अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं हम लोग। अरे बात समझ में? कभी कभी तूने देखा ही होगा क्रिकेट में, कभी कभी ऐसे मोमेंट भी आते हैं कि लास्ट बॉल बची है और भैया चौका है, छक्का मारना ही मारना है, और सामने भाई साहब यॉर्कर आ गई। कहते हैं यॉर्कर पे छक्का मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सीखना पड़ेगा, क्या पता जरूरत पड़ जाए। जेई में तो चल एक टाइम के लिए चल भी जाएगा, लेकिन नीट में नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपके एक एक सवाल पर बहुत लंबी लंबी भीड़ है। एक सवाल अपने आपने सही कर दिया, 4 नंबर आपके आगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 नंबर के दम पे बच्चे की रैंक 5,000 6,000 ज्यादा हो गई, और जो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था वो फटाक से उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो कुछ नहीं कह सकते, देख तुम लोग बहुत ज्यादा हो, इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि एक सवाल कहां आपकी किस्मत बदल दे। आ रही बात समझ में? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना यार कि तुम्हारे 35 क्वेश्चन जो हैं वो इजी आ गए, 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके थोड़े से टफ आ गए, टफ या मॉडरेट आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और 5 क्वेश्चन जो है आपके एक्चुअली में टफ आ गए। पता चला कि 35 सवाल तूने 35 मिनट के अंदर खत्म कर दिए। ये वन लाइनर सवाल है, जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने तुम्हारे पीवाईक्यू देखे थे कि भाई साहब वो 1-1 मिनट के अंदर, 30-30 सेकंड के अंदर, 40-40 सेकंड के अंदर सवाल हो जा रहे थे, हो जा रहे थे, नहीं हो जाते, क्या पता ऐसा हो गया 35 मिनट के अंदर तूने इसको निपटा दिया। उसके बाद भाई साहब जो 5 क्वेश्चन अच्छे थे, मान के चल तूने इनके लिए 2-2 मिनट ले लिए, ये तूने 10 मिनट के अंदर निपटा दिए। तो भाई यस, इट इज ए पॉसिबिलिटी कि आपने 45 मिनट के अंदर ये पेपर खत्म कर दिया। अब ये जो टफ सवाल है इसके लिए तेरे पास क्या बचा? 15 मिनट। तो छोड़ दोगे आप इसको कि नहीं हमें तो टफ सवाल छोड़ने होते हैं, ये इस स्ट्रेटेजी से जाओगे, छोड़ के आओगे, सीरियसली बता रहा हूं, दूसरा बेटर करके जाएगा फिर, जिसने सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करी है, जो इस बैरियर को क्रॉस कर चुका है। यार दो यार कोई भी सवाल हम तो ट्राई मारेंगे, बहुत अलग बात है, आसान सवाल अपन पहले करेंगे। ठीक, तो भाई अगर तू इस लेवल का तो मेरे हिसाब से बन गया है, जिस लेवल का मैं तेरे को क्लास में करा रहा हूं ना, जिस लेवल की प्रिपरेशन हमारी क्लास में चल रही है ना, बिलीव मी,
तू इस लेवल का बन चुका है, तुम में से मैं काफी सारे बच्चे इस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं कि आप ये 5 सवाल टफ ये भी आप करके ले जा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब के हम 20 मोड के क्वेश्चन डील करते हैं, जिस प्रकार के हम केपीपी के क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, ठीक है, आप ये 5 भी करके ले जा सकते हो। यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ये छोड़ने ही छोड़ने हैं, ये तुमसे नहीं होंगे, ऐसा गलत है। सलीम भैया की क्लास में ये गलत है। सारी बात समझ। तो क्या पता ऐसा हुआ, तुझे 15 मिनट मिल गए, 5 क्वेश्चन है, आराम से तूने वहां पर ट्राई करा, सुकून से ट्राई करा, बिना की जल्दबाजी के। 5 में से तुझे 3 भी कर लिए 15 मिनट में, हो गया काम, निकल गए बाकी लोगों से आगे। बाकी लोग देखते रह गए, अरे तो छोड़ना है, हटाओ इसको, ठीक है ना, और तुम करके ले गए। बेटा ये यस, वेरी हाई पॉसिबिलिटी है। मैं यहां पे कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, सीधा फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, ऑल दो यार मैंने आज तक कभी ये बात नहीं करी कि इतने सवाल तुझे नोट से मिलेंगे, इतने सवाल नोट से बाहर नहीं आए, मैंने ऐसी बात नहीं की। लेकिन आई थिंक इसका जवाब तो खुद जानता है, अब तक तुझे खुद पता चल गया होगा, ठीक है, कि सलीम भैया की क्लास अटेंड करेगा, ठीक है। तो जो नीट 2026 का पेपर आने वाला है वो नोट से बाहर आएगा, अंदर आएगा। आई थिंक इसका जवाब तेरे को ऑलरेडी मिल चुका होगा 2 चैप्टर पढ़ने के बाद। आ रही बात समझ में। बस क्लास को, बस मुझे पता है, मैं अगर ये बोलूंगा ना तेरे को सुनने बड़ा अच्छा लगता है ये चीज, मैं कह दूं भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, नोट से बाहर कुछ नहीं है, तेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है ना। लेकिन भाई मेरा लेवल नीट का नहीं है। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं बोलूंगा ये बात तो एडवांस के लिए बोलूंगा, ठीक है ना। मैं ना ही कभी आज तक जेईई मेंस के लिए बोला हूं ये बात, और ना ही मैं नीट के लिए बोलना चाहता हूं कि नीट का पेपर आएगा मेरे नोट से आ जाएगा। भाई मेरे को मेरा लेवल इतना लो नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है ना। मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा भाई कि एडवांस का जो पेपर आएगा 2026 का, उसमें मेरे जो क्लास नोट से 50 से 60 या 60 से 70% क्वेश्चन आएंगे। मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा। तो मैं, मेरे अंदर ये आदत नहीं है, तो मैं प्लीज अगर मैं कभी ना बोलूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सलीम सर के तो नोट से सवाल आएंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। वैसे तो तुम मानता भी नहीं इस चीज को। तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा खूब मेहनत करो, ठीक है, जो भी ब्लाइंडली पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहो। ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों में मैसेज फिर आया अगेन कि यार सर आप ये रेलेवेंट है। अब भाई रेलेवेंट नहीं है भाई। सर आपकी क्लास अटेंड कर लें तो कितने सवाल नोट से मिल जाएंगे। भाई तू कैसे सवाल कर रहा है तू ये। वैसे मैं स्क्रीनशॉट लेके आने वाला था, ठीक है, ये कॉमन सवाल। कल मुझे 3 जो है क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कॉमन मिले। पहला तो यही, दूसरा यही, सर ये बताओ सर अगर आपकी क्लास पूरी अटेंड कर ली, ठीक है, तो कितने सवाल नोट से आ जाएंगे। अरे यार ये रूल क्यों बना रहा है, ठीक है ना। कितने सवाल नोट से आ जाएंगे भाई, तेरे को सारे कंसेप्ट क्लास में मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल तुझे एज इट इज मिल जाएंगे। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे मिल जाए। इस पे जाना ही नहीं है अपन को जाना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सर केपीपी के साथ, दूसरा सवाल जो मैं बता रहा हूं, सर केपीपी के क्वेश्चन थोड़े कम बन रहे हैं। मैंने कहा बेटा अगर केपीपी के क्वेश्चन सारे बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर मेरे को फिर केपीपी टफ बनानी पड़ेगी। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपसे केपीपी के सारे सवाल बनवा लूं, मेरा टारगेट ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट कराऊं।